गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका इंडियन नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के रियल नंबर के चैप्टर 1 के बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ये ज़रूरी नहीं है ये क्लास 9th का ही है, ये आपका लाइफ टाइम वाला है। जैसे आप 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ के आए ही होंगे, जो रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर सब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो फर्स्टली हम लेते हैं जो व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, NUMBER। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके ऊपर बता रहा हूँ। तो हमारा क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, काउंटिंग नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आप सभी भी ये कॉपी में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिख के आप याद कर लीजिएगा आसान। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। एग्जांपल में जैसे 1, 2, 3, 4, उसके अलावा 5, इसके अलावा जितने अनगिनत, ये मतलब जीरो छोड़ के जितने भी हमारे नंबर होते हैं ना, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, वो हमारे सारे होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, पहले आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए करते हैं होल नंबर। व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक, तो हमारा होल नंबर क्या होता है, व्हेन जीरो इज़ इंक्लूड, व्हेन जीरो अलोंग, आप अपने से भी लाइन बना के लिख सकते हैं, मैं तो अपने से लाइन बना के लिख रहा हूँ। ज़ीरो अलोंग विथ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल, ऑल ज़ीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड की जगह आर टुगेदर भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आर कॉल्ड की जगह आप आर टुगेदर भी लिख सकते हैं। आर टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर। फिर से बता दूं, ज़ीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर टुगेदर इज़ कॉल्ड होल नंबर। मतलब हमारा जो भी नेचुरल नंबर होता है ना, एग्जांपल में नेचुरल नंबर कहाँ क्या क्या बताया था मैंने, 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर। इससे पहले हमारा कहीं भी जीरो इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, वो हमारे होते हैं होल नंबर। व्हेन जीरो इज इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर इट इज़ कॉल्ड होल नंबर। ये सिंपल डेफिनेशन था। ठीक, अगर ये नहीं लिखना है तो ये लिख लीजिएगा, व्हेन जीरो इज इंक्लूड, INCLU, इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, आपको पता चली गया क्या होता है होल नंबर। व्हेन जीरो इज इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर इट इज़ कॉल्ड होल नंबर। अगर ये सिंपल डेफिनेशन है, अगर ये नहीं लिखना तो ये लिख लीजिएगा, जीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर। हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, उससे पहले हम जीरो ऐड करते हैं, वो हमारा क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे करते हैं। चलिए अब करते हैं व्हाट इज़ इंटीजर्स। हमारा इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नंबर्स forms like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या होते हैं, आर कॉल्ड
इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। डेफिनेशन क्या है? ऑल नंबर्स फॉर्म, जो हमारे जितने भी फॉर्म होते हैं लाइक -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारा सिंपल डेफिनेशन था, इसको आपको लिखना है, लिख लो। उसके बाद है व्हाट इज़ रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? हमारे ऑल रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर, ऑल रैशनल, सॉरी, ऑल रैशनल, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और रैशनल एंड इरेशनल नंबर are called real number, are called real number, real number, ठीक है। हमारे जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे को हम रियल नंबर बताते हैं। तो आपको रियल नंबर जानने से पहले मैं रैशनल और इरेशनल बता दूंगा, जो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डोनेट करते हैं, क्यू से, ठीक। तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है उसके ऊपर बात करें तो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म p अपॉन q और एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक, 0, ऑल इंटीजर्स, all integers can be expressed as a rational number, ठीक है, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे 5/1, 4/2, 3/5, ये सारे हमारे होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बता ही दिया। अब मैं समझा दूं रैशनल नंबर होता क्या। हमारे जितने भी रियल नंबर आते हैं या जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं, जब भी हम रैशनल नंबर के अंदर p/q फॉर्मेट में रखते हैं और जो q हमारा नॉट इक्वल टू, जो हमारा नीचे वाला डिजिट होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा p/q कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 2/3, 4/5, 3/2, बट हमारा q जो है नॉट इक्वल टू 0। जैसे अब 4/0 करिएगा तो 0 आएगा ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ले लिए 5/3, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो इसी तरीके से रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर रियल नंबर के फॉर्म में हम p/q लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो जैसे में हो गया -7/2, 4, ये सारे हमारे रैशनल नंबर है, ठीक। अब करते हैं इरेशनल नंबर। रियल नंबर which cannot be expressed in the form p/q and whose decimal expansion and non-terminating and non-recurring, ठीक। अब मैं समझा दूँ कि इरेशनल नंबर क्या होता है। रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इरेशनल नंबर होता है वो हमारा
कभी भी पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक। पी बाई क्यू में कैन नॉट बी, देख रहे हो ना, यहाँ लिखा है कैन नॉट बी एक्सप्रेस, पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक। एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिक्यूरिंग क्या होता है, उसको मैं आपको समझा दूँ। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मतलब कभी भी टर्मिनेट नंबर नहीं होगा, जैसे अंडर रूट कोई सा भी आप नंबर ले लो तो रिपीट नंबर नहीं आएगा, जैसे 1 2 3, तो इसको रिपीट नंबर इसके ऊपर बार लगा देते तो रिपीट नंबर होता है, वो रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। और नॉन रिक्यूरिंग, और वही दोबारा से नंबर नहीं आना चाहिए। तो जैसे 1 अलग से मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होना चाहिए और ना रिपीट नंबर होता है, जैसे 1.001 0001 0001, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये हमारा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक। जैसे अब मान लो अंडर रूट 4 लिए, तो अंडर रूट 4 जो होगा ना ये हमारा इरेशनल नहीं होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। समझ आई हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर divisible by 1 and itself are called prime number, ठीक। अब मैं आपको समझा दूँ प्राइम नंबर क्या होता है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो खुद की टेबल से कटे और एक की टेबल से कटे, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ लीजिए, जो खुद की टेबल से कटे और एक की टेबल से कटे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, उसके अलावा हो गया 17 19, ये सारे खुद की टेबल से कटते हैं ना, तो इसी को कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब आगे करते हैं व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर which is divisible by 1 itself are called composite number, बता दूं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से भी कटे और दूसरे के टेबल से भी कटे, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे मैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब देखो 2 के टेबल से भी कट रहा है, 4 के टेबल से भी कट रहा है, 1 के टेबल से भी कट रहा है, 6 भी 2 के 3 के और उसके बाद 6 के टेबल से भी कट रहा है, 8 भी वैसे ही है, 1 2 4 के टेबल से भी कट रहा है, 8 के टेबल से भी कट रहा है, ये 1 के टेबल से भी कट रहा है, 3 के टेबल से। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो खुद से डिवाइड हो और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है।